सॉरी अल्ताफ, लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, बैठिए। ये लो, इन पेपर्स पे उन दोनों के साइन करवा लेना। उन दोनों के फोटोग्राफ और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवा देना। उसके बाद उन दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह इन दोनों की शादी तो कंफर्म है वकील साहब। तुम में सबसे अच्छी बात यह है सलीना कि खूबसूरत होने के साथ साथ तुम बहुत चालाक हो। मुझे अपनी तारीफ सेटिस्फाई नहीं करती। मुझे जिंदगी में एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब अल्ताफ को ही ले लो। खामखा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। दोनों की शादी करवाकर वफादारी का सबूत दे रहा था, मगर जिंदगी तो वफादार नहीं होती ना। मेरा एक इशारा, बेचारा बेमौत मारा गया।
सिक्योरिटी, क्या है? मुझे मनीषा से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, ऊपर जाओ, रूम नंबर 32 में। थैंक यू। मनीषा, मनीषा, मनीषा। सनली, इस वक्त क्या हुआ? जिस बात का डर था वही हुआ। अरे 2 दिन के लिए मैं बाहर क्या चला गया, तुम सब के सब लापरवाह हो गए। संदली घर से बाहर चली गई और तुम में से किसी ने उसे घर से बाहर जाते देखा तक नहीं। निकम्मे साले। और तुम क्या कर रही थी? वो मैं तो पूजा कर रही थी डार्लिंग। अरे ऐसे कौन से भगवान की पूजा करती हो जिसका कोई फिक्स टाइम ही नहीं है? 2 बार दिल्ली से फोन किया मैंने और पता चला पूजा कर रही है। सुनो, अगर मुझे कल सुबह तक संदली नहीं मिली ना तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। कूल डाउन डार्लिंग, कूल डाउन। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे संदली की बिल्कुल फिक्र नहीं? मुझे पता है संदली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है हम लोग पुलिस में खबर कर देते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? पुलिस को इन्फॉर्म करके मामले को और उलझाना चाहती हो? तो और फिर क्या करें? मनीषा, वो घर नहीं, नर्क है, नर्क। तुम्हें पता है मेरे पापा मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ कराना चाहते हैं जिसके नाजायज संबंध सेलिना के साथ है। Who's supposed to be my stepmother? क्या? हाँ मनीषा, वो बहुत गिरी हुई औरत है। इतनी गिरी हुई कि उसने मेरे और अल्ताफ के फोन स्टैप करवाए। अल्ताफ मेरे पास कोर्ट मैरिज के पेपर्स लेके आने ही वाला था कि उसने अल्ताफ का खून करवा दिया। क्या? अल्ताफ का खून करवा दिया? मनीषा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो औरत कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर। अभी सो जा, सुबह उठकर पुलिस स्टेशन जाएंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और हाँ, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तू यहीं रहेगी मेरे पास। इधर तुझे कोई खतरा नहीं, यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तुम चलो बेबी, पापा ने बुलाया है। मुझे उस घर में कभी नहीं जाना है। औरत चल। मनीषा, छोड़ो इसे। चल। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। लीव मी। छोड़ो इसे। लीव मी। कहाँ ले जा रहे हो इसको? छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। मैं पुलिस को फोन करूंगी। लीव माय हैंड। मनीषा। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन? जी, मैं गर्ल्स हॉस्टल से बोल रही हूँ। मनीषा। हेलो। गोटिया, धारीवाल, तेरी परेशानी दूर कर दी मैंने। तेरी छोकरी सही सलामत पहुंच गई मेरे पास।
समझ लो अपने ही घर में। अब चद्दर ओढ़ के सो जा। थैंक गॉड। एक तू है, कितना ख्याल करता है अपने छोकरे का। जरा सी घर से भागे क्या, जल बिन मछली जैसे फड़फड़ाने लगा तू। और इसकी मां का एक मैं मार धाड़ में इतना उलझा रहा कि अपने लौंडे के बारे में आज तक सोचा ही नहीं। देख कितनी खुशी की बात है, मेरा छोकरा संदिली को कितना चाहता है। संदिली की वजह से उसने अपना एक हाथ भी गवा दिया। सच्चा आशिक है साला। और सबसे बड़ी बात है तेरा मेरा रिश्ता। तेरे काम पटाने के चक्कर में मुझे जेल भी हुई। इसकी मां का मेरे दिमाग में ही नहीं आया, हमें दोनों बच्चों की शादी करा देनी चाहिए। तू पागल हो गया गोटिया भाई, बकवास कर रहा है तू। तू तो जानता है मेरी खोपड़ी उल्टी है। पंडित के बताए हुए मुहूर्त को मैं नहीं मानता। सारे शुभ मुहूर्त मैं खुद निकालता हूं। परसों का मुहूर्त बहुत अच्छा है। अपने बेटी को आशीर्वाद देने के लिए नहा धोकर अपने आइटम के साथ मेरे यहां चले आना। हेलो हेलो, क्या हुआ? संदली की शादी अपने अपने बेटे से करवाना चाहता है। क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि पुलिस को फोन करते। अरे पुलिस को नहीं बता सकते, कितनी बात समझाओ तुम्हें। इतनी परेशानी तो नहीं होती जितनी अब होगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं गोटिया किस तरह का इंसान है? वो जो कहता है वो करके दिखाता है। अगर हमने थोड़ी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो खून खराबे पर उतर आएगा। ओ गॉड, अब हमारी संदली का क्या होगा? मुझे उसकी तो बहुत फिक्र हो रही है। ओ गॉड। डोंट वरी बेबी, एक लड़का है जो अपनी जान पर खेलकर संदली को उस कमीने के जंगल से छुड़ा सकता है। कौन? इसे देख रहे हो, यह आदमी अपनी गलती की सजा पा रहा है। पुलिस थाने जा रहा था मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने, मेरे खिलाफ, पुलिस से यह कहने कि मैं मंदिर के नाम पर जबरदस्ती चंदा वसूल करता हूं और खा जाता हूं। और पुजारी जी का मर्डर मैंने किया है। बताओ सालो, क्या मैं तुम लोगों से जबरदस्ती चंदा वसूल करता हूं और पुजारी जी को मैंने लुढ़काया है? बोलो। अब इसे देखो, यह आदमी कुएं में लटका है। इसकी जिंदगी इसके भाई के हाथ में। अब अगर उस लौंडे के हाथ से रस्सी छूट गई तो क्या इसकी भी मौत का जिम्मेदार कालिया डेंजर होगा? बोलो। बाबा, आप तो बुजुर्ग है, समझदार है, आप ही बताइए, इस आदमी की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तुम हो गए। अबे अंधा है क्या? तू बता, कौन होगा इसकी मौत का जिम्मेदार? खुद उसका भाई। सुना तूने? अगर तेरा पति लुढ़क गया तो इसकी मौत का जिम्मेदार खुद तेरा देवर होगा। नहीं। गवाह रहना, समझी ना? चलो रे। कोई तो रहम करो हम पर, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। भैया।
भैया कोई बीच में नहीं आएगा, कोई नहीं। क्या बोल रहा है? क्या बोल रही है? अरे आपकी मदद मांग रहा है भाई। इन गरीबों पर जुल्म करना बंद कर दे कालिया, क्योंकि जुल्म से टकराना अब मेरा मकसद बन चुका है और मैं जिंदा हूं तो सिर्फ अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए। इसलिए चला जा इस मोहल्ले से। अरे भाई तू है कौन? इस मोहल्ले से तेरा क्या वास्ता है भाई? इस मोहल्ले से ही नहीं, मेरा वास्ता हर उस कमजोर से है जिन पर जुल्म ढाए जाते हैं। मेरा वास्ता हर उस जालिम से है जो इन कमजोरों पर जुल्म ढाकर अपनी मर्दानगी का सबूत देते हैं। और तुझ जैसे हरामियों के लिए नफरत और जहर से भरा हुआ है मेरा रोम रोम। नाम है ओम।
आरती जी नमस्ते। क्यों आए हो यहाँ? बेटी की मौत और बेटे के तड़ीपार होने के बाद ये देखने आए हो कि माँ जिंदा है या नहीं? देखिए बहन जी वो मत कहो मुझे बहन। तू जैसे कमीने की बहन कहलाने से मैं मर जाना पसंद करूंगी। सच कह रही हैं आप बहन जी, सच कह रही हैं आप। मैं तो हुई इस लायक, बर्बाद कर दिया आप लोगों को। बहुत बुरा किया आप लोगों के साथ मैंने, अच्छा नहीं किया। बहुत शर्मिंदा हूं बहन जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर। तेरी शर्मिंदगी हमारा सुखी परिवार वापस लौटा सकती है, इस घर की खुशियां वापस लौटा सकती है, हमारी खोई हुई इज्जत वापस लौटा सकती है। जीना हराम कर दिया है तूने हमारा, बदनाम किया। मैं कसम खाता हूं, मैं आज क्या, मैं अभी अपनी बेटी आपको सौंपता हूं। आप उनको खबर कर दीजिए कि उसका प्यार मुसीबत में है, वो आए और आखिर उसे बचा ले। बहन जी, मैं अपनी बेटी नहीं बल्कि मैं आपकी बहू की सलामती चाहता हूं, उसकी भीख मांगता हूं। बचा लीजिए मेरी मासूम बच्ची को, प्लीज बचा लीजिए। माँ,
मैंने सोचा था तड़ीपार होने के बाद तेरी चर्बी कम हो गई होगी। गलत सोचा था मैंने। मुझे तेरे दोनों पांव की नसें काट देनी चाहिए थी। क्या बोला था मैंने तुझको? क्या बोला था? 2 साल के पहले इस शहर में नहीं घुसना। तुझे कानून नहीं तोड़ना चाहिए था बच्चे। पैसे की जरूरत थी तो मुझे फोन कर देता, मैं भेज देता तुझे पैसे, और रात में यहां आकर तेरी मां से वसूल कर। मुझे निसार पठान कहते हैं। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, इसलिए सच बताना, क्यों आया वो यहां लौटकर? अब उसके हाथों से कौन सा जुर्म करवाना चाहती हो? मां अपने औलाद की दुश्मन नहीं होती। अच्छा, लेकिन मुझे ओम की फाइल पढ़ने के बाद पता चला है कि वो तो तुम्हारा बेटा ही नहीं। वो मेरा बेटा है। सुना आपने? मेरा बेटा है वो। और आज मेरा बेटा जो भी है उसकी जिम्मेदार पुलिस भी उतनी है जितने की और लोग। अमीरों ने रुपए फेंके, पुलिस से कदम उठाए, कर ली एफआईआर दर्ज और बना दिया किसी गरीब को गुंडा। झूठे गवाहों के बयान पर अदालत ने फैसला सुनाया कि इसे तड़ीपार किया जाए। ऐसा नहीं था मेरा बेटा, ऐसे नहीं थे हम लोग। पुलिस स्टेशन का मुंह भी नहीं देखा था हम लोगों ने। इज्जत की जिंदगी जी रहे थे हम। गरीब थे लेकिन खुश थे, सुखी थे, बहुत खुश थे। पार्टी से जल्दी लौट आना। इस तरह रात को ज्यादा देर तक बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माँ, आपको इसे बर्थडे पार्टी पे जाने की परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी। भैया प्लीज, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ पार्टी में, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी है, और आप दोनों तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। जाओ, मैं नहीं जाती पार्टी में। इस तरह नाराज नहीं होते। अच्छा पापा, सॉरी, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ओके? ओके। बहुत सुंदर लगी है माँ। ओके, हम लोग बस पहुंच रहे हैं। हाँ, हम लोग अनु के घर पर हैं। ए रिया, हमारे आने तक केक मत काटना, हाँ प्लीज। ओके बाय। अनु, हरी अप, रिया इज वेटिंग। सॉरी यार, कम लेट्स गो। हे अनु, व्हाट इज दिस यार? बर्थडे पार्टी पे जा रही हो पूजा में? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? इडियट, बर्थडे पार्टी पे कोई सलवार कमीज पहन के जाता है क्या? रिया की बर्थडे पार्टी है, सब हंसेंगे हम पर। क्यों हंसेंगे? क्या खराबी है इस ड्रेस में? अच्छी तो लग रही मेरी बहन। मैं तो कहता हूं उम्र के लिहाज से आप सबको भी ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। सॉरी, लेकिन अनु यही कपड़े पहन के जाएगी। ओके अनु, यू आर लुकिंग नाइस। ओके? अनु, सॉरी टू से, हाँ, तेरा भाई तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुम लोग अभी अभी गांव से आए हो। यू आर राइट। देखो यार, मैं तो अपने भाई को इंटरफेयर करने नहीं देती। मैं जहाँ जाऊँ, जो पहनूं, जो करूँ, इट्स माई लाइफ बेबी। यस, एग्जैक्टली। ओ कम ऑन अनु, ग्रो अप यार। ए अनु, मैंने तुझे तेरे बर्थडे पर जो मिनी स्कर्ट और ट्यूब टॉप प्रेजेंट किया था, वो पहनो ना, तुम पर बहुत सूट करेगा। या हाँ। ओके, मैं पहन कर आती हूँ। अनु, तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। भैया, वो लोग मुझ पर हंस रहे हैं। एंड डिंकी इज राइट, मैं कोई पूजा में नहीं जा रही हूँ, रिया की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। लिसन डिंकी, जिन पार्टीज में जाने के लिए अनु को अपना रहन सहन बदलना पड़े, उन पार्टीज में अनु हरगिज नहीं जाएगी। मैं पार्टी में जाऊंगी और यही ड्रेस पहन कर जाऊंगी। देखो अनु, जिद मत करो, तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। क्यों नहीं पहनूंगी? इट्स माई लाइफ, जो पहनूं, जहाँ कहीं जाऊं। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? अनु, अपने भाई के साथ इस तरह से बात नहीं करते। ये भी मुझसे इस तरह बात नहीं करते। अगर ये मेरे सगे भाई होते। यह है तुम्हारी पार्टी, और इस तरह के लोगों के बीच में आने के लिए तुम जिद कर रही थी? ए यू, व्हाट डू यू मीन बाय इस तरह के लोग? इस तरह के मतलब तुम जैसे लोग, जिनके जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अय्याशी, अय्याशी और सिर्फ अय्याशी। क्योंकि तुम जैसे लोगों की परवरिश ही ऐसी होती है। अय्याशी को फैशन बना लिया है तुम लोगों ने, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए धब्बा है।
बाप दादा की कमाई पर ऐश करने वाली तू क्या जाने शराफत और इज्जत की जिंदगी किसे कहते हैं। एक लड़की दूसरी लड़की की इज्जत आबरू पर पर्दा डालती है, उसकी हिफाजत करती है, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक लड़की दूसरी लड़की को अपनी तरह बनाना चाहती है। और तुम इस पैशन और चमक दमक की खातिर तुमने एक सेकंड में मुझे पराया समझ लिया। लेकिन तुम पराई नहीं हो, नहीं हो तुम पराई, बहन हो मेरी बहन, और मैं तुम्हें इस गलत रास्ते पर हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं आइंदा आपको ऐसा नहीं कहूंगी। नहीं अनु, अच्छा क्या तुमने, गलती तो मेरी थी। मां के प्यार में ऐसा खो गया, ऐसा खो गया कि एहसास ही नहीं हो सका कि मुझे तुम पर अधिकार नहीं जताना चाहिए। नहीं भैया, अधिकार है आपको। अगर मेरा सगा भाई होता तो वो भी इतना ख्याल नहीं रख सकता था, वो भी इतना प्यार नहीं कर सकता था जितना कि आपने किया है। अरे मैं तो यही चाहूंगी कि हर जन्म में हम दोनों का रिश्ता यही रहे। नहीं चाहिए मुझे सगा भाई, मुझे सिर्फ मेरा ओम भैया चाहिए, सिर्फ ओम भैया। एक लड़की दूसरी लड़की की इज्जत आबरू पर पर्दा डालती है, उसकी हिफाजत करती है, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक लड़की दूसरी लड़की को अपनी तरह बनाना चाहती है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। ये बताओ कि कल रात तुम कितने बजे लौटी थी? 2 बजे तक तो नहीं लौटी थी। पापा, आपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल दिया है क्या? नहीं तो फिर ये क्यों पहरा देने लगी? बेटी, तुम्हें अपनी माँ के साथ। पापा प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ और कहती रहूंगी, ये आपकी पत्नी हो सकते हैं लेकिन मेरी माँ नहीं। मेरी माँ मर चुकी है। सुनो बेटी, मैंने चेक साइन कर दिया, गुप्ता जी से ले लीजिएगा। एंड यू डोंट कॉल मी बेटी, अंडरस्टैंड? डार्लिंग, मुझे संदली के बारे में बहुत फिक्र होती है। मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हूँ। बट ओके, वो भी बच्ची है। एक ना एक दिन वो मुझे अपनी माँ जरूर एक्सेप्ट करेगी। गरज तो मेरी है जो मुझे इसके टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है, मगर कब तक? पकड़ के बैठ गए हो। संधि आ रही है ना, उसी से पूछ लेना। ओ हाय संधि, हाउ आर यू? फाइन मनीषा। हाय ब्रांडी। बहुत गुस्सा आ रहा है संदली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? कल रात ओम ने इतना सब कुछ सुना दिया और तुम चुपचाप सुनती रही। हाँ। एक इशारा कर दिया होता मुझे, साले को वहीं बता देता कि तुम्हारी इंसल्ट करने का अंजाम क्या होता है। लिव इट ना यार ब्रांडी। ओम ने जिसे बोला उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तुम क्यों इतना उछल रहे हो? इसे बुरा क्यों नहीं लगा? बुरा कैसे लगेगा, गलती इसकी है ना। और ओम वाज राइट यार। ओम वाज राइट? Yes. व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग ओम वाज राइट? आने दे साले को, आई विल शो हिम टुडे हु इज राइट। वो तो कैंटीन में बैठा अल्ताफ के साथ। ही इज इन द कैंटीन। टुडे आई विल शो यू माय पावर, माय रियल पावर। कम ऑन टू द कैंटीन। Now what? हाय सुनील, हाउ आर यू? फाइन क्या रे? फाइन, आओ बैठ। कल रात को तू बहुत बोल रहा था, चल अब इससे माफी मांग। चल इससे माफी नहीं मांग। ब्रांडी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। ओम, कल रात जो तुम्हारी बहन के साथ मैंने सलूक किया वो ठीक नहीं था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ओम भाई मान गए तुम्हें। तुम पहले शख्स हो जिसने संदली का गुरूर तोड़ा है। इंसानियत किसे कहते हैं
इसका एहसास दिलाया है, वरना आज तक जितने भी दोस्त मिले ना इसे, सब चमचे ही मिले हैं। रियली इसे कहते हैं मर्दानगी। Hey, what do you mean? I'm not a मर्द। तुम देखना चाहते हो मेरी मर्दानगी? My power? You want to see my power? Shut up, Brandy. What? You told Brandy shut up? हाँ कहा। And now get lost. Get lost? इसके कारण, आज इसके कारण तुम मुझे get lost कह रही हो? Because of this bastard! Bloody bitch! औरतों पर वही हाथ उठाते हैं जिनकी कलाइयां कमजोर होती है, और कमजोर कलाइयों पर चूड़ियां बहुत अच्छी लगती है। जा पहन ले। साहब आपसे कोई मिलने आया है। आओ। कौन हो सकता है? मुझे क्या पता कौन। यस प्लीज। शुक्र है 17 साल के बाद भी तुमने मुझे पहचान तो लिया। वाह, बेटी के माल पर ऐश हो रही है। What do you mean? कौन हो तुम? मैडम आप चुप रहिए। धारीवाल, मुझे कल तक 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? किस बात के 50 लाख? मैडम मैंने आपसे कहा ना, आप चुप रहिए। तुम क्या सोच रहे हो धारीवाल? क्या मुझे अब यह भी बताना पड़ेगा कि मैं किस बात के 50 लाख रुपए मांग रहा हूं? हाँ हाँ, किस बात के 50 लाख? गाली सुनने की आदत है क्या? बकूं गाली? करूं गाली जुबान? कब से बक 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 की जा रही है? समझाना इसको। सलीना, देखा, इसको बोलते हैं इंसानियत। और धारीवाल, मेरी भी इंसानियत देखो। मैंने पिछले 17 साल में तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, एक फोन तक नहीं किया। किया मैंने फोन? नहीं ना। अब जरूरत पड़ी तो माल दे जाओ और अपने नेगेटिव ले जाओ। फाइनल डील। कल दीवान सेंटर के मेन गेट पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक 10:30 बजे। घोड़ी अच्छी है, फुदकती बहुत है। लगाम डाल के रख। तुम्हारे सामने वो मेरी इंसल्ट करके चला गया और तुम चुपचाप देखते रहे। कौन है ये और किस बात के 50 लाख रुपए मांग रहा है? सलीना, पैसे इसे देने ही पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? बट व्हाई? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुमने किसी का खून कर दिया हो। पैसे नहीं देगी मुझे? तू पैसे नहीं देगी मुझे? नहीं दूंगी। तेरी शराब, जुए और बाजारू औरतों पर उड़ाने के लिए एक पैसा नहीं दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तू देख मैं क्या करती हूँ। धमकी देती है सली, अपने पति को धमकी देती है। क्या करेगी? क्या करेगी? ये मत भूल कि मैं भी इस जायदाद में बराबर का हिस्सेदार हूं, समझी? हिस्सेदार था, लेकिन अब नहीं। मैंने आज तक पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं सब कुछ बता दूंगी और तुझे उसी गंदी नाली में फेंकवा दूंगी जहां से वो तुझे उठा के लेके आए थे। अरे उन्होंने तुझ पे कितने एहसान किए, तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि तुझे अपनी कंपनी का मैनेजर बनाया। उन्होंने तुझ पे भरोसा करके मेरी शादी करा दी तुझसे। लेकिन आज मैं तेरी हर हरकत उन्हें समझा दूंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी। तू सब कुछ बताएगी?
जिंदा रहेगी तो भूलेगी ना, हरामजादी। सुनीता चली गई, लेकिन उसने मेरे लिए बहुत सारी मुसीबतें छोड़ दी। उसने अपनी सारी जायदाद संदली के नाम कर दी। इतना ही नहीं सलीना, वसीयत के मुताबिक संदली की जायदाद में बराबर का हिस्सेदार उसने मुझे नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे शख्स को बना दिया जो संदली का पति होगा। मैं परेशान हो चुका था। मेरी मुसीबतें और परेशानियां उस दिन और बढ़ गईं जब यह शख्स कुछ तस्वीरें लेकर मेरे सामने आया। उस जमाने में यह सुनीता का ड्राइवर हुआ करता था। वो तस्वीरें साफ साफ बता रही थी कि मैं सुनीता को आग लगाकर जला रहा हूं। रुपए मांगे थे उसने मुझसे, मैंने कर्ज ले लेकर उसे रुपए दिए, और एक दिन अचानक वो कहां चला गया पता ही नहीं चला। आज लौटा है और 50 लाख रुपए मांग रहा है। डोंट गेट टेंस डार्लिंग। 50 लाख में कितने शून्य होते हैं? 6। अगर उसमें से 2 निकाल दे तो 50,000 सलीना। आखिर तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा टेंशन खत्म। उस आदमी ने तुम्हें पैसे लेकर कितने बजे बुलाया है? ए भाई, हमें धारीवाल ने भेजा है। देख भाई, मुझे धारीवाल पे भरोसा नहीं है। पूरा गिन के लूंगा। हाँ हाँ, गिन लो। पूरे 6 के 6। अरे अल्ताफ, कल मनीषा कॉलेज क्यों नहीं आई? हाय गाइस। अरे खुद ही पूछ लो, आ गई। हाय। और सबसे पहले ये बताओ तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे विशाल और रश्मि की शादी में गई थी ना, इसीलिए। हाँ? व्हाट? विशाल ने अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर लिया? विशाल ने नहीं, रश्मि ने कन्विंस किया है। आजकल की लड़कियां लड़कों से ज्यादा एडवांस्ड है। और वैसे भी लड़के तो सब लल्लू पंजे ही होते हैं। पता नहीं लड़कियों से अपने दिल की बात कहने में क्यों घबराते हैं। वैसे बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ओम बेटा, ये इशारा तेरी तरफ है। अपने दिल की बात फटाक से कह दे, नहीं तो तेरा नाम भी लल्लू पंजू में आ जाएगा। अरे समझा? इसमें हिम्मत होगी तब कहेगा ना। वैसे बहादुर बहुत है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन प्यार के मामले में सॉरी। मनीषा, जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वो बोलकर जताया नहीं करते, और सच्चा प्यार वही समझते हैं जिन्हें प्यार की परख होती है। बाय। सुनो, संदली। जी पापा। ये अभी अभी जो लड़का तुम्हें छोड़कर के गया है, कौन है ये? पापा वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। ओ, जानती हो उसे? शादी करना चाहती हो? अरे तो फिर कहो ना मुझसे, आखिर बाप हूं तुम्हारा। याद रखना, तुम्हारी हर खुशी में मेरी खुशी है। हां, मानता हूं कि तुम्हारी मां की जगह तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन बेटी यकीन करो, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत एक मां से कम नहीं है। उस लड़के के साथ तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
सच पापा? हाँ बेटे। पापा खुश रहो बेटे, खुश रहो। अच्छा ये बताओ, तुम उसे फिर कब मिलने वाली हो? धारीवाल साहब, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि संदली को मुझ जैसा लड़का नहीं मिल सकता, और एक तरफ आप कहते हैं कि शादी के बाद मेरे हिस्से की जायदाद जो संदली की तरफ से मुझे मिलेगी वो सब आप रख लेंगे। यानी कि अपनी ही बेटी की शादी मुझसे करवाकर आप सौदेबाजी पर उतर आए हैं। आपने गलत दरवाजा खटखटाया धारीवाल साहब। मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो सिर्फ दौलत की खातिर अमीर लड़कियों से प्यार करते हैं। जितना प्यार मैं संदली से करता हूं उतना ही प्यार मुझे अपनी खुददारी से है, समझे आप? बस मेरे बच्चे, मैं यही जानना चाहता था कि जिस लड़के को मेरी बेटी ने अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है, वो लड़का मेरी बेटी को चाहता है, उससे प्यार करता है, उसकी दौलत से नहीं। मैं यही जानना चाहता था। मैं तुम्हारे ख्यालात जानकर बहुत खुश हुआ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दरअसल मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हुए हो। मुझे ये फैसला मंजूर है तुम्हारा। आओ बेटे, आओ। ओम की ईमानदारी मेरे लिए बहुत बड़े खतरे का ऐलान है सलीना। ओम की शादी संदली से नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा लड़का मेरे दिमाग में आ रहा है जिससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, जो हमारी हर शर्त मानेगा। वो हैंडसम है, वेरी स्मार्ट, सिर्फ हमारे इशारों पर नाचेगा। अगर संदली की शादी उस लड़के के साथ हो गई तो समझ लो तुम्हारा 17 साल पुराना सपना हकीकत में बदल जाएगा। तुम मुझे उस लड़के से जल्दी मिलाओ सलीना। कौन है वो? बस करो जानू। सुपारी लेकर मर्डर करने का कारोबार अब बंद कर दो। क्यों? तेरा वो यार मुझे दामाद बनाने के लिए तैयार हो गया? मुझे उसे तैयार करने में वक्त नहीं लगेगा। लकी यू, उसकी खूबसूरत बेटी से सिर्फ तुम्हारी शादी हो जाए बस। कितनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं हम दोनों। तू मेरे लिए धारीवाल की रातें रंगीन कर रही है और मैं तेरे लिए उसकी बेटी की रातें रंगीन करूंगा। क्या करें, प्यार में सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। बस एक बार संदली की सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए, फिर क्या संदली और क्या धारीवाल, ओनली यू एंड मी, सिर्फ तुम और मैं, बस और कोई नहीं। हाँ तो मिस्टर टायरन, सलीना ने आपकी काफी तारीफ की है, मगर आपको मिलने के बाद इनकी तारीफ भी बहुत कम लगती है। मैंने भी आपकी और आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी। अच्छा, अरे संदली। जी पापा। मीट माई डॉटर। ओह हाय। हाय। वैसे आप दोनों भाई बहन? नो 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 नो। नहीं बेटी, ये नहीं पापा, वो जरा शक्ल मिलती है ना, इसीलिए। आई एम सॉरी। एनीवेज पापा, बाय बाय। टेक केयर। ओह शी इज ब्यूटीफुल। बैठो मिस्टर टायरन। बस अच्छा सा मुहूर्त देख करके मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा और उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
ओम, क्या है माँ? बेटा इधर आ। तू किसी संदिली नाम की लड़की को जानता है? संदली? कौन संदली माँ? तू किसी संदिली नाम की लड़की को नहीं जानता? नहीं तो माँ। अच्छा, क्यों, क्या हुआ माँ? नहीं, अब तू कह रहा है कि संदिली नाम की लड़की को जानता ही नहीं, तो फिर बात करने से क्या फायदा? अच्छा अच्छा माँ, याद आया माँ। संदली है एक लड़की। कौन है? माँ बस वैसे ही 150 में से एक लड़की है माँ, बस थोड़ी सी हाय हलो है। क्यों, क्या हुआ माँ? नहीं, तू कह रहा है कि 50-100 लड़कियों में से एक है, सिर्फ हाय हेलो है, तो फिर बात करने से क्या फायदा? माँ हाय हेलो मतलब साथ में घूमना फिरना आना जाना है, क्लोजेस है हमारी, बस थोड़ी सी क्लोजेस है माँ, ज्यादा नहीं। लेकिन बताओ ना हुआ क्या? अब तू कह रहा है कि थोड़ी सी क्लोजनेस है, ज्यादा नहीं, तो फिर बात करने से क्या फायदा? चैप्टर क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज करते हैं? अच्छा, नहीं क्लोज करते तो बताओ संदिली कौन है? माँ संदली एक लड़की है माँ, जिसे तू बहुत प्यार करता है, दिलो जान से प्यार करता है ना? मैं और उससे प्यार? नेवर माँ, नेवर। क्यों, कुछ गड़बड़ है? नहीं माँ, वो दिखती बहुत अच्छी है माँ, लेकिन क्या है ना माँ, वो भेंगी है, भेंगी। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। और माँ उसकी आवाज तो बहुत सुरीली है, मगर क्या है ना माँ, वो हकलाती है। और इंटेलिजेंट तो इतनी माँ वो, मगर वो हटेली है। एग्जैक्टली। अरे तुम, अभी दिखाती हूँ मैं तुमको। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं, रूपाली के बारे में बोल रहा था। रूपाली के बारे में? बल्कि मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैं भेंगी। अरे तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं हकलाती हूँ। अरे तुम तो बहुत सुरीली हो। अरे तुम तो बहुत जीनियस हो। तुम समझते क्या अपने आप को? अरे संदली, एक मिनट, अभी बताती हूँ तुमको। M801 S5674। ये संदिली की गाड़ी यहां क्या कर रही है? थैंक यू फॉर द गिफ्ट। ये गिफ्ट मुझे दे दो, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये ओम के लिए। ये ओम के लिए, ये ओम के लिए। आई लव यू। ये है तेरा ओम। अगर आइंदा तूने ओम का नाम मेरे सामने लिया तो मैं उसका हाथ पांव काट कर उसे मैं ऐसा अपाहिज बना दूंगा। क्या बना दूंगा? अपाहिज। उससे मैं लंगड़ा लूला बना दूंगा। ये ओम, ये है तेरा ओम, ये है तेरा ओम। ओम तुमने मुझे चाटा मारा, गॉड प्रॉमिस मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू, सो डोंट लेट मी डाउन। संदली, संदली प्यार में ऐसा होते रहता है। लेकिन ब्रांडी, ये तो ओम से प्यार करती है यार। देखा नहीं तूने? मैंने ओम के हाथ पांव काट दिए, साले को कुचल के मार दिया, एकदम खलास कर दिया था उसे। अरे तू क्या मारेगा ओम को? उससे टकराएगा तो तेरी हस्ती मिट जाएगी। उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे। और तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। यू वॉन्ट टू सी माई पावर? तुझे मेरी ताकत देखना है तो देख, मैं तुझे टच भी नहीं करूंगा और तू एक एक करके अपने सारे कपड़े खुद ही उतारेगी। मेरा पावर देखना चाहते हो? ब्रांडी यार, ऐसे कैसे कपड़े उतारेगी? उतारेगी। इट्स इम्पॉसिबल यार, तू उसे टच भी नहीं करेगा और वो अपने कपड़े उतार देगी क्या? लगी शर्त? हाँ लगी, ब्लैक लेवल की शर्त। डन, चल। डन। देखा, अभी दुपट्टा उतरा, अभी टॉप उतरेगा और फिर एक एक करके सब उतरेगा, समझी?
तुझे यहाँ से कोई नहीं बचाएगा। मारो उसे। मैं तेरे शरीर पर कोई घाव नहीं दूंगा, कोई जख्म नहीं दूंगा, क्योंकि घाव भर जाते हैं, जख्म मिट जाते हैं। मेरी मोहब्बत की आबरू पर हाथ डालने की तुझे वो सजा दूंगा कि जब तक तू जिंदा रहेगा अपने इस हाथ को तरसेगा, अपने इस हाथ को तरसेगा। ओम ने ब्रांडी का हाथ काट के संदली के दिल में अपनी जगह और भी मजबूत कर लिया है। ये ठीक नहीं है हमारे लिए काटकर। लकी है साला, ब्रांडी का बाप और चाचा दोनों जेल में हैं, वरना अब तक 100 टुकड़े कर दिए होते उसके। फिर भी 2 साल के लिए तो वो गया समझ लो। नहीं काटकर, ओम को सजा नहीं होनी चाहिए। कोई तकलीफ मत पहुंचाना उसे। क्या इरादा बदल दिया आपने? चलो ठीक है, इसमें अपने बाप का क्या जाता है। वैसे दामाद काफी बहादुर चुना है आपने। वॉट नॉनसेंस। अगर ओम को सजा हो गई तो संदली उसका इंतजार करेगी। अगर उसे तकलीफ पहुंचाई तो दर्द संदली को होगा। उसे मार दिया, संदली भी मर जाएगी। इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि संदली की शादी हमें टायरन से करवानी है। मगर संदली और ओम का प्रेम तो अमर होता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में संदली को टायरन से शादी करने के लिए कैसे राजी कराएंगी आप? इसलिए तुम्हें यहां पे बुलाया है इंस्पेक्टर। मेरे पास एक प्लान है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी इतनी देर? क्या करती मम्मी, बस ही लेट आई। अच्छा, ये बिल है टेलीफोन का। ओम आए तुझसे कह देना भर दे। हाँ, मैं जरा शॉपिंग करके आती हूँ। अच्छा मम्मी। मम्मी मेरे लिए चॉकलेट लेते आना प्लीज। ठीक है, लाऊंगी। बाय बाय बेटा। हेलो, आप कौन? मैं ओम का दोस्त हूँ, संदीप चावला। क्या वो घर पे है? भैया तो घर पर नहीं है, वो आते ही होंगे। आप आइए अंदर। ओके, थैंक्स। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ।
क्या हो रहा है यहाँ? बैठ, इधर आ, जा उधर बैठ, उधर नहीं, थोड़ा इधर आ, फोटो लो इनकी। समाज और सोसाइटी की गंदगी, नंगा क्या कर बैठा, कपड़े पहन। नाम क्या है तेरा? जी अन्नू। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? एसएससी। इतनी सी उम्र में शुरू हो गई, शर्म नहीं आती धंधा करते हुए? धंधा? क्या धंधा? माँ टीचर है। अच्छा, पैसे कम पड़ते हैं और पैसे चाहिए इसलिए धंधा शुरू कर दिया। बिल्कुल सही रिपोर्ट मिली है मुझे तुम लोगों के बारे में। दोनों को उठाओ, ले जाओ थाने। अरे चुप, बैठ अंदर। अंकल मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मैंने अरे रोना बंद कर, ये नाटक उनके लिए करना है जो रात गुजार कर पैसे नहीं देते। बैठ अंदर। इंस्पेक्टर साहब, ये अनु बिटिया को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे लड़की धंधा करती है साली। कमाल कर रहा है आदमी, यहाँ देखो इसको। हेलो हेलो, हाँ गोपाल जी, पाकिस्तान का क्या भाव है? मम्मी। बेटा रोना नहीं, हम आ गए ना। साहब क्या है? वो लड़की का माँ और भाई आया है। बाहर बैठा उनको। भैया मुझे यहाँ से ले चलो। साहब ने बोला है बाहर बैठने को। चल चल चल। अरे क्यों अरेस्ट किया मेरी बहन को? अरे तू अंदर कैसे आ गया? तेरे को क्या बोला था मैंने? इनको बाहर बैठा कर रखो, मैच खत्म हो जाए शाम को तब फिर आकर मिलना मुझसे। इंतजाम आउट हो गया। गोपाल जी, अभी पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? पाकिस्तान क्या बाहर में? ये क्या किया तूने? अच्छा फर्ज निभा रहे हो इंस्पेक्टर, वर्दी हिंदुस्तान की और फिक्र पाकिस्तान की। अबे चुप। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का क्या कसूर है? अच्छा नाटक है तेरा। तू माँ है या डायन? इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्ची को तूने धंधे पे बैठा दिया। ठहर जाओ। एक ऑफिसर ऑन ड्यूटी पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है तू? हाँ जानता हूं। अपनी कमर की बेल्ट से 10-12 पुलिस वाले मिलकर मुझे अकेले पर अपनी ताकत आजमाएंगे। अपने लौंडे को संभाल, बहुत उछल रहा है आजकल। तू चुप कर, मैं बात करी हूं ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हम पे और मेरी बेटी पर जो इल्जाम लगा है वो सही नहीं है। उसकी उम्र देखिए, वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। मैं पागल नजर आता हूं तेरे को? पढ़ना लिखना तो आता है ना तेरे को? ये पढ़ पढ़, क्या लिखा है इसमें? हाँ? 6 महीने से तेरे घर पे धंधा चल रहा है, कंप्लेंट आई है तेरी एरिया से, और आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है तेरी छोकरी को एक छोकरे के साथ नंगा बैठा था साला। यकीन नहीं आता? ये देख, ये देख, ये फोटो देख। ये क्या है? झूठ है ये, झूठ है, झूठ है। ए! अरे मेरा चेहरा क्या देख रही है? बता ना कौन है ये लौंडा? भैया पता नहीं कौन था वो, कह रहा था आपका दोस्त है। नहीं, ये झूठ है, सब गलत है। हम ऐसे लोग नहीं हैं। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए साहब। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इमोरल ट्रैफिक एक्ट के आधार पर अब केस तो बन गया। अब जाओ, वकील लगाओ और कोर्ट में जाकर अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करो और ले जाओ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी वकील साहब घर पे हैं? नहीं, वकील साहब तो निकल चुके हैं, शायद आप ही के वहां पहुंच रहे हैं। अच्छा माँ, वकील साहब घर से निकल चुके हैं, बस आते ही होंगे। बेटा देखो, शायद वकील साहब ही आए होंगे। जरा बाहर आओ। माँ!
आत्महत्या की है इस लड़की ने। ये रहा सुसाइड नोट, पढ़कर सुनाऊं? ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां मेरा भाई और मेरी माँ मुझसे जबरदस्ती धंधा करवाते थे। ये लोग मुझे कई बार बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी लेकर गए, और इतना ही नहीं, कई बार मेरे भाई के दोस्तों ने मेरे घर आकर मेरे साथ अपना मुंह काला किया। अपनी माँ और भाई के जुल्मों से छुटकारा पाने के लिए मैंने आत्महत्या की है। मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ मेरा भाई और मेरी माँ है। अगर मेरा सगा भाई होता तो वो भी इतना ख्याल नहीं रख सकता था, वो भी इतना प्यार नहीं कर सकता था जितना आपने किया है। अरे मैं तो यही चाहूंगी कि हर जन्म में हम दोनों का रिश्ता यही रहे। नहीं चाहिए मुझे सगा भाई, मुझे सिर्फ मेरा ओम भैया चाहिए, सिर्फ ओम भैया। ये लो 2 लाख रुपए। भीख दे रहे हो क्या? तो क्या सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दें? अगर जायदाद मेरे नाम कर दोगे तो फिर आप लोग क्या करोगे? माइंड योर लैंग्वेज। होने वाले दामाद जी, इतना बुरा लग रहा है तो बाकी की रकम तुम दे दो। अबे हक के पैसे मांग रहा हूं, मेहनत की है। एक एक अखबार उठाकर देख लो, ओम और उसकी मां पर सारा शहर थू थू कर रहा है। इतना उछलो मत काटकर। तुम्हारे हक का एक, मेहनत का एक, मिला के 2 लाख रुपए पूरे दे रहा हूं। और फिर यह मत भूलो कि यह पूरा का पूरा प्लान सलीना का बनाया हुआ है। धारीवाल साहब, 20 साल की सर्विस में मैंने ऐसे बहुत सारे प्लान बनते और बिगड़ते देखे हैं। अरे जो काम मैंने किया है आप करके देखो। जिस बच्ची को यह तक न मालूम हो कि सेक्स किसे कहते हैं, उसे सेक्स स्कैंडल में फंसाना, फिर उसकी हत्या करना और उस हत्या को आत्महत्या साबित करना, यह कोई खाने का काम नहीं है। आपकी बेटी संदली इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक ओम से नफरत करती रहेगी। हाँ, हाँ ओम, अन्नू ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई, और ये सिर्फ इसलिए कि तुम और तुम्हारी माँ बदनाम हो जाओ और मैं तुमसे नफरत करने लगूं। इस साजिश में सेलिना, टायरन और कार्टर भी शामिल है। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, शर्म भी आ रही है कि इस सब के पीछे मेरे पापा का हाथ है। धारीवाल! साले बुज़दिल, मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी मासूम बहन का सहारा लिया। मर दे तो खुद लड़ मुझसे। कसम है मेरी बहन की, अभी इसी वक्त जिंदा जलाऊंगा तुझे। अच्छा, इतनी हिम्मत? हिम्मत देखना चाहता है तो बोल इनको मुझे छोड़ दे, अभी तेरी छाती फाड़ कर कलेजा निकाल दूंगा। उसके बाद क्या तू जिंदा रहेगा? जिंदा तो तुम लोग नहीं रहोगे, तुम सबको मारूंगा, एक एक की लाश गिराऊंगा, एक एक की। आज लाश तो तेरी गिरेगी। बहुत बहादुर समझता है अपने आप। बहादुर हो, इसलिए तो घर में घुसकर तुम सबको चैलेंज कर रहा हूँ। अबे तेरे जैसे कई बहादुरों को मैं अपना पेशाब पिला चुका हूँ। पेशाब तो तू पीता है, धारीवाल जैसे लोगों का, उनके जूते चाटता है साले कुत्ते। कुत्ता बोला? हाँ।
मुलजिम ओम समाज और सोसाइटी के लिए खतरा है, लिहाजा कमिश्नर ऑफ पुलिस के हुक्म से पुलिस एक्ट की दफा 56 के तहत मुलजिम ओम को मुंबई और आसपास के जिलों से 2 साल के लिए तड़ीपार का हुक्म दिया जाता है। ओ डार्लिंग, पार्टी में कितना मजा आ गया। कैसे लोग घुर घुर के देख रहे थे ना मुझे, जानू। हाँ मालूम है। हाँ हाँ, अब जाके सीधा सो जाऊंगी। आई एम सो टायर्ड टुडे डार्लिंग। हाँ, बहुत थक गई हो। अरे शांता भाई, खाना वापस लेकर क्यों जा रही हो? साहब, बेबी खाना नहीं खा रही है। ठीक है। संदली बेटी, आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? पापा, आपने जो किया अच्छा नहीं किया। आपने धोखा दिया मुझे। एक तरफ आप मेरी और ओम की शादी के लिए तैयार हो गए और दूसरी तरफ आपने उसे बर्बाद करने की साजिश रचा दी। देखो, हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। ये सच कह रही है बेटी? बहुत फिक्र रहती है इसे तुम्हारी। भाई, इसलिए तो इसने टारन जैसे लड़के को तुम्हारे लिए पसंद किया है। बेटी, आखिर माँ है तुम्हारी। ये मेरी माँ नहीं है। नहीं मानती मैं इसे अपनी माँ। इसे क्या फिक्र होगी मेरी? इसको क्या मालूम कि प्यार किसे कहते हैं। इसको तो ये तक नहीं मालूम कि जिस रिश्ते से ये यहाँ रह रही है, दुनिया उस रिश्ते को रखेल का नाम देती है। संदली, बदतमीज लड़की, एक बात याद रखो, हमने जहां तय कर दी तुम्हारी शादी वहीं होगी। इसलिए इस खुमार में मत रहना। तुम जो चाहोगी वैसा ही हो जाएगा। आज के बाद ओम का नाम इस घर में मुझे सुनना नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? चलो सलीना। जुर्म ने किया था जो इतनी बड़ी सजा थी। वाह, क्या कानून है, क्या इंसाफ है। जुर्म करने वाला आजाद घूम रहा है और जुर्म सहने वाला मुजरिम बन गया है। हर मुजरिम या उसके माँ बाप अपनी ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझ पर ऐसी कहानियों का कोई असर नहीं होता। मेरी नजरों में तुम्हारा बेटा एक मुजरिम है और उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, अगर उसे अपनी जिंदगी चाहिए तो। वरना सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि निसार पठान का निशाना कभी चूकता नहीं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरं शुचि। सब बंदोबस्त ठीक है ना? मुबारक हो अंदर गोडिया कर, साहब, अंदर कर, चल। मुबारक हो गोडिया साहब। आपके डियर समधी मिस्टर धारीवाल साहब नजर नहीं आ रहे। तू यहाँ मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आया, मेरे को उचकाने आया? मैं समझा नहीं। तेरी शादी कैसी हुई? अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। तो तेरे को घंटा समझेगा लव मैरिज में क्या ट्रेजेडी होती है? लड़की का बाप हमेशा नाराज रहता है। हनीमून के बाद छोकरी को देखता है कि उसका खेल खत्म हुआ, फिर समधी जी करके धूम मिलाते बैठता है। चल जा, अपनी कुर्सी पकड़। इसकी माँ का दिमाग कधई करने आया मेरे। भाई साहब, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वर वधु को जल्दी बुलाइए। निकला जा रहा है? इसकी माँ का ये कोई भी काम टाइम पे नहीं करता, पैदा भी टाइम पे नहीं हुआ। ब्रांडी बेटे, और कितनी देर लगाएगा तू? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दुल्हन को लेके जल्दी नीचे आ। क्यों है गोटिया सेठ? ट्रेजेडी हुआ क्या? काट डाल उसको।
जाओ शॉप पे बैठो। लेकिन ओम। जाओ, और जब तक मैं बोलूं नहीं बाहर मत आना। जाओ। हेलो माँ, हमने शादी कर ली है। हम आपका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। नहीं बेटा, यहां आने की गलती कभी मत करना। तू बहू को लेकर वापस लौट जा और अपनी सजा खत्म होने से पहले इस शहर में कदम भी मत रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों पर कोई मुसीबत आए। अरे क्या कर रहे हो तुम? लड़की उसके साथ है, गोली चला रहे हो उस पर।
तुम भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं? एक मुसलमान होकर आपको इतना भी नहीं पता कि नमाजी के आगे से गुजरा नहीं करते। डीएसपी साहब, मेरा नाम आर के धारीवाल है, मैं संदली का बापू और इसे लेने आया हूं। हाँ हाँ, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। थैंक यू। ये सब क्या है बेटी? हम दोनों ने शादी कर ली है पापा। शादी? बेटी मैं बहुत खुश हूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने ओम से शादी कर ली। अरे इनफैक्ट मैं तो ओम की मां के पास गया था, उससे कहा था मैंने कि मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। पापा? हाँ बेटे सच तो यह है कि मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूं। बेटे मैं गुजरे हुए कल को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ आने वाले कल के लिए मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं। पापा? बेटे भगवान तुम दोनों को खुशियां दे, सुखी रखे। सच बेटे आई एम वेरी सॉरी, बहुत दुख दिया है ना मैंने तुम दोनों को। लेकिन देखना तुम्हारी शादी के रिसेप्शन पर कितना हंगामा करता हूं। डीएसपी साहब। यस? मैं अपने दामाद जी से मिल सकता हूं? हाँ हाँ मिल सकते हैं। थैंक यू बेटे। हाँ। मैं ओम से मिलकर आता हूं। हाँ हाँ। अभी आया। मुझे पूरा यकीन था कि अपनी जान पर खेलकर संदली को सिर्फ तू ही ला सकता है। मुझे यह भी यकीन था कि तू ऐसी वैसी हरकत जरूर करेगा। यू ब्लडी बास्टर्ड। मैं तेरी मोहब्बत को और तेरी शादी को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। सुना तूने? मजबूर हूं, वरना अभी और इसी वक्त मैं संदली के माथे से उसका सिंदूर मिटा देता और उसके गले से उसका मंगलसूत्र खींचकर तेरे मुंह पर मारता। समझा? साला शादी करेगा बास्टर्ड। धारीवाल, जब किसी ने संदली को हाथ लगाने की कोशिश की, हाथ काट दिया मैंने उसका। उस वक्त संदली मेरा प्यार थी। जो लोग संदली को उठाकर ले गए, मैंने उन्हें दुनिया से उठा दिया। उस वक्त संदली मेरी धड़कन थी और अब वो मेरी जिंदगी बन चुकी है। जरा भी तकलीफ आई ना उसे तो याद रखना, जूते की नोक पे नहीं रखूंगा तुझे, चीर डालूंगा। तुम्हारे पापा को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता संदली। तुम्हें ओम से अलग करने की ये उनकी चाल थी, समझी तुम? उतार के फेंक दो ये मत। हर रात अलग अलग मर्द का बिस्तर गर्म करने वाली औरत, तुम क्या जानो मंगलसूत्र का मतलब? भगवान के सामने पहना है मैंने इसे। ओम की पत्नी हूं मैं। तुम ओम की पत्नी नहीं हो, बल्कि तुम पत्नी बनोगी टायरन की। इससे शादी करूं मैं? इस जानवर से? पापा, आप इस नीच औरत की मोहब्बत में अंधे हो गए हैं। आपको ये तक नहीं पता कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है। इस कमीने इंसान और इस औरत के बीच नाजायज संबंध है जो मैंने देखे हैं। शट अप। आई से शट अप। शर्म नहीं आती तुम्हें सलीना पर गंदे इल्जाम लगाते हुए? झूठ है ये सब, झूठ। ये सच कह रही है जानू। टायरन इज माई बॉयफ्रेंड। ये दौलत हथियानी थी मुझे, इसलिए मैंने अपनी जवानी तुम पर निछावर कर दी, वरना तुम्हें तो मैं अपनी एक मुस्कुराहट भी न दूं। You bloody bitch! तुझ पर भरोसा किया था मैंने। तेरे हर शौक को, तेरे हर ख्वाहिश को, तेरे हर अरमान को पूरा किया था मैंने। लाखों रुपए लुटाए थे तुझ पर और तू तेरी वजह से मेरी बेटी मुझसे नाराज हो गई।
तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया, और तू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'll kill you. I'll kill you. I'll kill you. I said leave me. मार डालूंगा मैं। जान ले लूंगा तेरी मैं। नहीं मैं। छोड़ दो। I won't leave you. पापा। मुझे सजा मिल गई। तेरी माँ और तेरे साथ मैंने जो कुछ भी किया उसका जान तो यही होना था ना। एक आखिरी बार एक शब्द कहना चाहता हूँ, वो शब्द जिससे मैं नफरत करता रहा। जानो, बहुत काम है हमें। तुम जल्दी से संदली के साथ शादी करने की तैयारी करो। उसके बाद सारी जायदाद अपने नाम करके हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए। थैंक्स, तूने मुझ पर भरोसा किया, बट सॉरी, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। तू उसकी ना हो सकी तो मेरी क्या होगी? You bitch! एक मुसलमान होकर आपको इतना भी नहीं पता कि नमाजी के आगे से गुजरा नहीं करते। वो मेरा बेटा है, सुना आपने? मेरा बेटा है वो, और आज मेरा बेटा जो भी है उसकी जिम्मेदार पुलिस भी उतनी है जितने कि और लोग। सलाम साहब। छोड़ना सलाम को, इधर आ। चल इधर आ। ए पटेल, सबको बोलो इधर आओ। सलाम साहब। मूड बना चाहिए। साहब अचानक प्रोग्राम? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं साहब। अरे हाँ भाई दत्ता, तुम यारों की वजह से बंदे की प्रमोशन हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो साहब। मुबारक हो साहब। मुबारक हो साहब। गिलास लेकर आना। हाँ लाता हूँ। जल्दी आजा। आजी आजी। हे भाई, इसमें बिरयानी है, चिकन है, तंदूरी भी है भाई, चाइनीज है। जिसको दारू नहीं पीनी खाना खा सकता है। आजा आजा, मूड बनाते हैं यार, मजा आ गया। चल बस कर। अरे यार, जब से मुझे प्रमोशन लेटर मिला ना, मैं तो खुशी से पागल हो गया। आपका तो हक है साहब प्रमोशन का। है? बिल्कुल हक है। अरे नहीं यार, एक सीनियर ऑफिसर उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसको उसके जूनियर्स का साथ और उनकी फुल सपोर्ट ना मिले। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ बराबर है सर। अरे बना ना, इसका एक और बना। ये ए शौकत, वो लौंडा जो जेल में बंद है, उससे पूछ हड्डी खाएगा क्या? अच्छा दाता, काटकर ने माल तो पूरा छापा होगा ना? पठान साहब, काटकर साहब का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अच्छा?
उसके जैसा होशियार आदमी मिलेगा नहीं। आपको मालूम है ये जो लड़का है ना, ये छोकरा जिस छोकरी से प्यार करता है ना, उसके बाप ने इसको बदनाम करने को सोचा था। अब वो काटकर साहब ने ऐसा प्लान किया, ऐसा चाल चला कि वाटस लगा दिया। कमाल है यार, ये काटकर ये सब करता कैसे है, और वो भी वर्दी पे दाग लगाए बगैर? उसके क्या किया सुनने का है? उसके बहन पे भी रेड लगा दी। सुनते हो? अरे काटकर बहन का रेड कैसे रेड लगाया? पठान साहब बाल खत्म, बात खत्म। दत्ता को छोड़कर बाकी सब बाहर। बोल दत्ता, काटकर ने ओम की बहन के साथ क्या किया था? बोल। तेरी तो मैं जान ले लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी नौकरी से क्यों ना हाथ धोना पड़े। बोल। बता। ए छोकरे, चल उठ, साहब ने बुलाया, चल। तमीज से बात कर उसके साथ, हाथ मत लगाओ उसे। बेबी यहाँ आओ, बैठो यहाँ। देखो बेबी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जिस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट आई थी, मैं उसको लाने के बजाय तुम्हें उठाकर यहां ले आया। पढ़ना तक के नहीं आता है तुमको। कंप्लेंट पर किसका नाम लिखा था और तुम मुझे किसके यहां ले गए, और मैं इसे उठाकर ले आया। इडियट। बेबी तुम बिल्कुल निर्दोष हो। तो मैं जा सकती हूँ अपने घर पे? बेबी तुम क्यों जाओगी, हम तुम्हें छोड़कर आएंगे। जिस तरह से तुमको यहां लाए थे उस तरह से तुमको घर वापस लेकर जाएंगे। लेकिन इसके पहले अगर तुम मुझ पर एक मेहरबानी कर दो तो बड़ा अच्छा होगा। क्या है, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। अगर तुम मेरे नाम से एक माफीनामा लिख दो तो बेबी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। क्या लिखूं? बेबी इस पर तुम लिखो, इंस्पेक्टर काटकर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं और मैंने इंस्पेक्टर काटकर को माफ कर दिया है। पुलिस डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर काटकर से मुझे कोई शिकायत नहीं है। साइंड अन्नू। थैंक यू वेरी मच। तुम चाय पियो। सुनो, एक बात से कहो, इस हैंडराइटिंग में एक सुसाइड नोट बनाने का है। आओ बेबी आओ। घर जाने से पहले जरा मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुमको घर छोड़ देता हूं। तुम लोग यहीं रुको, हम इसे घर छोड़कर आते हैं। आओ, यहां हाथ मुंह धो लो, फिर घर चलते हैं। जी हाँ। अरे यार कदम, ये काटकर साहब का प्लान मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये दोपहर को तो लड़की को उठाकर ले आए, अब रात को कह रहे हैं कि इनको छोड़कर आता हूं। ये काटकर साहब है, जो करते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं। तेरे हिसाब से क्या होगा इस लड़की का? अब यकीन हो गया आपको? पता चल गया ना? जिस कानून और इंसाफ को लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया है, उसी कानून ने आज एक माँ और बेटे को हंसने के लायक भी नहीं छोड़ा। पता चल गया ना आपको? देखिए, इस वक्त मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से यहां नहीं आया हूं। एक हमदर्द, एक आम आदमी की हैसियत से यहां आया हूं, ताकि
आप लोगों के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर सकूं। मैं ओम की बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करना चाहता हूं। उस वक्त अगर उसे इंसाफ मिला होता तो वो अनाथ नहीं होता, और आज इंसाफ मिला होता तो वो मुजरिम नहीं होता। अब मिलेगा इंसाफ, और मैं दिलाऊंगा उसे इंसाफ, और ये साबित करूंगा कि रुपयों का लालच चंद पुलिस वालों को अपना ईमान बेचने पर जरूर मजबूर कर देता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के दम पर नहीं चलता। पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के दम पर चलता है जो ईमान और फर्ज के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। ओम को इंसाफ दिलाकर मैं ये साबित करके रहूंगा। साहब, ओम लॉकअप तोड़ के भाग गया साहब। कैसे भाग गया? झक मार रहे थे तुम लोग? अब जाओ और ढूंढो उसे। और हाँ सुनो, वो काटकर को जरूर मिलेगा। अरेस्ट हिम, इससे पहले कि उसके हाथों कोई खून हो। म्यूजिक बंद क्यों किया? चालू कर। मालूम नहीं काटकर साहब का जन्म। लॉकअप तोड़कर भाग जाना था बच्चे। इधर आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। ये खून मैंने नहीं किया है, तूने किया है। अरे तू तो मुझे भी मारना चाहता था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में मुझे तुझ पर गोली चलानी पड़ी। ये खून मैंने किया है। इससे पहले कि तारे मुझसे जबरदस्ती शादी कर ले। ओम प्लीज जल्दी आओ प्लीज। क्यों? अपने यार को फोन करके यहाँ बुला लिया? नो प्रॉब्लम बेबी, आज अपनी पैचर पार्टी का मजा दुगना हो जाएगा। एक खुशी तुम्हारे यार के मरने की, दूसरी
हमारी शादी बेबी, मजा आएगा। है, उस पे नजर रखना। गोटिया सेठ, जिस लौंडिया की आपको तलाश थी वो टायरन के साथ मिकानोज में है। नजर रख उस पर, जाने मत देना। मैं वहां अभी पहुंचता हूं। वो छोकरे हाथ में आ गई तो साला ओम अपने आप चला आएगा। Cheers! Leave me! चलो। बच्ची मेरे हवाले कर दे गोटिया। उसकी मां का पठान! मेरे रिवॉल्वर का मुंह अभी तक ठंडा नहीं हुआ, कई लाशें गिरा कर आया हूं। मेरे रास्ते से हट जा, वरना तू भी यहां गिर जाएगा। पठान को मारने के लिए मर्द चाहिए। जो लड़की का सहारा लेकर लड़ रहा है वो मुझे क्या मारेगा? इसे मेरे हवाले कर दे। खोपड़ी मत फिरा पठान। इसके आशिक ने मेरे बेटों को मारा है, मेरे साथी को मारा है। मुझे इसका आशिक चाहिए। मुझे बच्ची चाहिए।
तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है।